बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेयर। इसका मतलब होता है फुर्सत, फ्री टाइम। ये पोएम लिखी गई है बाय विलियम हेनरी डेविस। ठीक है। ये जो पोइट हैं इनका टाइम जो है वो जुलाई 1871 से लेकर सितंबर 1940 तक है। ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय दिस स्पेशल पोइट विलियम हेनरी डेविस। तो अब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये बीए के सिलेबस में भी है। सबसे पहले द फर्स्ट स्टैंजा, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़, क्या है ये ज़िंदगी अगर, फुल ऑफ केयर, अगर भरी हुई है किस चीज़ के साथ, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा केयर, हर चीज़ में केयर करते हैं। तो क्या है ये हमारी ज़िंदगी। वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है। टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हम खड़े हो सकें और हम क्या कर सकें, देख सकें। और स्टेयर मीन्स थोड़ा घूर सकें। ठीक है। हर तरफ केयर ही केयर, परेशानियां हैं परेशानियां हैं। नो टाइम, हमारे पास वक्त ही नहीं है। टू स्टैंड बीनीथ द बोझ, कि हम खड़े हो सकें। बीनीथ मतलब नीचे, बोझ मतलब शाहों के नीचे हम खड़े हो सकें। एंड स्टेयर, और देख सकें मतलब गौर से देख सकें। ठीक है। एज लॉन्ग एज शीप आर काउस, कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जानवर खड़े होते हैं, भेड़ें और गायें जो होती हैं वो काफ़ी देर तक दरख्तों के नीचे खड़े रहते हैं और वो घूरते हैं। मीन्स उनके पास इतना वक्त होता है कि हर चीज़ को वो देख रहे होते हैं। हम इंसान जो हैं, आज का जो मॉडर्न मैन है, बेसिकली द पोइट इज़ लेमेंटिंग, अफसोस कर रहा है ऑन द बिजी लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन। क्योंकि हम जो आजकल के लोग हैं, वी आर जस्ट पासिंग आवर लाइफ इन वरीज एंड केयर्स। ओके, वी डोंट हैव एनी टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस। ठीक है। हम सारा दिन काम करते रहते हैं, जितना टाइम हमें मिलता है वी वर्क डे एंड नाइट। ठीक है। और वो सारी की सारी हमारी जो एफर्ट्स होती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस होती हैं। तो पोइट ये कहना चाहता है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी मिजरेबल कंडीशन, दैट मॉडर्न मैन जो है, दिस ही इज़ अनएबल टू एंजॉय द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हम उन्हें नहीं देख सकते। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा इज नो टाइम टू सी, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है। व्हेन वुड्स वी पास, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि जब हम जंगल से गुजरते हैं तो हम देख सकें। ठीक है। हम बस गुजर ही रहे होते हैं। वेयर स्क्वेल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, के जहाँ पर गुलहरियाँ जो होती हैं वो अपने अखरोट छुपा रही होती हैं। ये जो सीन होता है ये इतना इंजॉयबल है कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम रुक सकें जंगल के पास जहाँ पर वो गुलहरियाँ अपने नट्स जो हैं, अपने अखरोट जो हैं वो छुपा रही होती हैं, हम उनको देख सकें। नो टाइम टू सी, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है। इन ब्रॉड डे लाइट, कि दिन की जो साफ रोशनी होती है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, ठीक है, हम उसको देख सकें। दिन की वसी रोशनी में तारों से भरी हुई नदी को देख सकें। ठीक है। लाइक स्टार्स एट नाइट, वो कहता है कि दिन की जब वो सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है ना, तो वो ऐसे लगता है, ऐसे चमक रहा होता है कि जैसे आसमान रात में जो है ना तारों से भरा हुआ होता है। ठीक है। तो कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम गुलहरियों को देख सकें कि वो कहाँ पर अपने नट्स छुपाती है। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी को देख सकें। जब वो पानी पर पड़ती है तो इस तरह से चमकती है जैसे रात को आसमान पर सितारे चमकते हैं। तो यहाँ पर भी इन दो स्टेंजास में भी जो बेसिकली पोइट है वो आज कल के जो हमारी बिजी लाइफ है उस पर जो है ना अफसोस कर रहा है। कहता है कि हमारे पास हमारी सराउंडिंग्स में देखने के लिए कोई चांस नहीं है। बाई चांस अगर हमारा जंगल से गुजर हो जाए, हम जहाँ पर परिंदे चहचहा रहे होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है, मेलोडियस सॉन्ग परिंदों की, हम उसको भी नहीं देख सकते। इवन के हमारे पास टाइम हो या ना हो, लेकिन हमें उसके लिए हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती नहीं है। ठीक है। जब सुबह के वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है ना पानी पर, तो वो इतना ब्यूटीफुल एक सीन होता है कि हम उसको भी नहीं देखते। वो जो उसके पानी की वजह से उसमें चमक पैदा होती है, डिफरेंट कलर्स पैदा होते हैं, तो वो जो नदी होती है इस तरह से लगती है जैसे आसमान जो है ना रात को सितारे चमकते हैं, तो उस वक्त लगता है। ठीक है। तो वी आर सो बिजी इन आवर डेली लाइफ। यहाँ पर भी जो पोइट है इन दो स्टेंजाज में भी अफसोस कर रहा है हमारी जो एफर्ट्स हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड वेलफेयर, कि हमारे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है। द नेक्स्ट स्टेंजा इज नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस,
हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम खूबसूरती की एक झलक को देख सकें। ठीक है, यहाँ पर खूबसूरती की एक झलक से मुराद खूबसूरत लड़की को लिया गया। दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन। आपको पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन बाय पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम एक खूबसूरत लड़की को देख सकें एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। ठीक है, और हम ये देख सकें कि वो उसके खूबसूरत जो पाँव हैं वो कैसे रक्स करते हैं। ठीक है, वो कैसे डांस करती है। नो टाइम टू वेट। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम इंतज़ार कर सकें टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन, कि वो खूबसूरत हंसी, ठीक है, जो आंखों से शुरू हुई और लबू तक आती है, कि इंसान के होंठों तक आती है। आप किसी भी इंसान को देखें, पहले आंखों से देखते हैं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो देन यू स्माइल। तो इस तरह से शायर कहता है कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि अगर हम किसी खूबसूरत लड़की को देख सकें कि वो किस तरह से डांस करती है और वो हंसी जो उसकी आंखों से शुरू हुई उसके होंठों तक आती है, हम गुजर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी शायर हमारी बिजी लाइफ के बारे में जो है ना वो बेचारा अफसोस कर रहा है कि वी हैव नो फ्री टाइम एक खूबसूरत लड़की को देखने के लिए। ठीक है, जो उसकी अट्रैक्टिव स्माइल है उसके लिए हमारे पास वी डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम टू सी हर ब्यूटी। अट्रैक्टिवनेस हमारे पास नहीं है। ठीक है, मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो इस स्टेंजा में भी जो पोइट है उसने पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया है। बेसिकली मैं ये बता दूं पर्सोनिफिकेशन होती क्या है। दिस इज़ अ लिटरेरी टर्म in which human qualities are attributed to non-living objects or ideas। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरती जैसे जो वर्ड है ब्यूटी इज एन abstract आइडिया बट हेयर इट स्टैंड्स फॉर अ ब्यूटीफुल वुमन। ठीक है, ब्यूटी आल्सो स्टैंड्स फॉर द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर खूबसूरती से मुराद एक औरत को लिया गया है, तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। द लास्ट स्टेंजा इज अ पुअर लाइफ इज दिस। ठीक है, इंतहाई गरीब जिंदगी है। गरीब मीन्स कि वी डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, अ पुअर लाइफ इज दिस। दिस इज फुल ऑफ केयर, क्योंकि हर तरफ परेशानियां हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास देखने के लिए वक्त नहीं है। दिस वॉज अबाउट द पोएम कि हमारे पास जो है ना वक्त नहीं है। बेसिकली पोइट हमें ये समझाना चाह रहा है कि हमें अपने लिए वक्त भी निकालना चाहिए। तो इसमें से जो आपको पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट डिलाइट्स दैट वी मिस इन आवर डेली लाइफ और डिफाइन पर्सोनिफिकेशन, ये आपको 2 क्वेश्चंस इस पॉइंट में से आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं लाइक BA, ADP, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड सरगोदा यूनिवर्सिटी। थैंक यू।